Good morning students, this is Vikas Sharma before you with the topic perimeter and area. Today is the last class of the topic perimeter. आज हम लास्ट कर देंगे perimeter का. Perimeters पे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए थे, तो जो रेस्ट दो चार क्वेश्चन बचे हैं, एक दो टाइप बचा हुआ, उनको आज डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर. तो आज हम perimeter को लास्ट कर देंगे. तो क्वेश्चन देखिए, इफ द perimeter of rectangle is 60 centimeter and its breadth is 5 centimeter. Find its length. फाइंड इट्स लेंथ. अगर एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर और ब्रेथ हमें गिवन है तो हमें क्या फाइंड करनी है, उसकी लेंथ. कल मैंने दो क्वेश्चन बताए थे जिसमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन था और उसकी लेंथ गिवन थी, हम फाइंड कर रहे थे ब्रेथ. आज पेरीमीटर के साथ में लेंथ ब्रेथ गिवन है और लेंथ हमें फाइंड करनी है. तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस टाइप से सोल्व करेंगे, देखिए. मैंने आपको बताया था अगर पेरीमीटर गिवन है, क्वेश्चन में पेरीमीटर तो गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है मुझे, 60. मैंने आपको बताया था अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो व्हाट आई विल रिप्लाई 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 60. उसके बाद 2 इंटू लेंथ देखिए कितनी है, लेंथ मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है, फाइंड इट्स लेंथ. तो लेंथ को मैं नहीं रखूंगा. ब्रेथ कितनी है, 5 इक्वल्स टू 60. कल मैंने बताया था ये जो 2 है ये हमेशा उस पेरीमीटर को डिवाइड करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा. जैसे मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको सिखाया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सोल्व करना. तो यहाँ पर L प्लस 5 की वैल्यू 60/2. तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से. जब मैं 60 को डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, L प्लस 5 इक्वल्स टू 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 30. अब ये 5 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस. तो L की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 5, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर. तो एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर कितना 60 है और ब्रेथ उसकी 5 है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 25. देखिए वेरीफाई करते हैं. मैंने आपको बताया था कैसे हम अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे. लेंथ कितनी आई है 25, तो ये वाली भी 25 होगी. ब्रेथ 5 क्वेश्चन में गिवन है, ये भी 5. अब इन सबको ऐड कर दो आप, 25 और 25 50 हो गया, और 10 5 और 5 10, तो 50 और 10 कितना हो गया 60. तो ये इसका बाउंड्री को अगर मैं यहाँ पर टोटल बाउंड्री कर रहा हूँ तो इनका सम कितना आ रहा है, इनका सम आ रहा है 60 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर देखिए कितना है, पेरीमीटर कितना है इसका 60. तो हमने जो 5 इसकी ब्रेथ फाइंड, 25 जो हमने इसकी लेंथ फाइंड करी है, वो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. If the two equal sides of an isosceles triangle, if the two equal side of an isosceles triangle is 8 centimeter and its perimeter is 50 centimeters, then find its third side. If the two equal sides of an isosceles triangle is 8 centimeter and its perimeter is 50 centimeter, then find the मेजरमेंट ऑफ इट्स थर्ड साइड. हमें थर्ड साइड की मेजरमेंट फाइंड करनी है. अभी मैंने आपको बताया था कि पेरीमीटर होता क्या है. देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के पहले मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूं.
isosceles triangle. A triangle whose two sides are equal. Whose two sides are equal is called isosceles triangle. Isosceles triangle क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. इस क्वेश्चन में गिवन है if the two equal sides of an isosceles triangle is 8 सेंटीमीटर. तो जो भी इसकी इक्वल साइड्स है दो, उनकी मेजरमेंट कितनी है? 8 सेंटीमीटर. और यहाँ पे भी कितना? 8 सेंटीमीटर. We have to find the third side. Then थर्ड साइड हम कोई भी वेरिएबल ले लेंगे. तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया? यहाँ पर x ले लिया. अब देखिए क्या ये रेगुलर फिगर है या इरेगुलर फिगर है. अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल होता, इक्विलेटरल मीन्स तीनों साइड इसकी इक्वल होती, तो मैं पेरीमीटर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करता? 3 इंटू साइड. अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती तो इसका नाम क्या होता? इक्विलेटरल ट्राइंगल. और इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता? 3 इंटू साइड. तो यहाँ पर इसकी साइड डिफरेंट है, तो मैं इसके लिए क्या यूज करूंगा? सम ऑफ होल साइड. क्या यूज करूंगा? सम ऑफ होल साइड. सम ऑफ होल साइड 8 प्लस 8 प्लस x. अगर मैंने इसकी तीनों साइड को ऐड कर लिया है तो मैंने क्या फाइंड करा? मैंने इसका पेरीमीटर फाइंड कर लिया है. और पेरीमीटर अगर ये है तो क्वेश्चन बोल रहा है पेरीमीटर 50 है. दोनों पेरीमीटर को इक्वल रख दो जैसे हमने रेक्टेंगल में लिखा था. अब यहाँ पर देखिए 8 और 8 कितना हो गया? 16 प्लस x इक्वल्स टू 50. x इक्वल्स टू 50. ये 16 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. 10 में से 6 को माइनस करिए 4 और 4 में से 1 को माइनस करिए 3. तो 34 सेंटीमीटर. अगर आप आंसर वेरीफाई करोगे तो 34 में पहले 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 42. और 42 में जब आप 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 50. और जो इसके इक्वल है पेरीमीटर के. तो आप सभी को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड्स डिफरेंट आ रही हैं या इरेगुलर जो शेप्स हैं उनका हम पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 3. If the two sides of a triangle is 10 centimeter and 12 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter, and its perimeter is 50 centimeter, then find its third side. हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी दो जो साइड्स है हमारे पास है. मैंने एक ट्राइंगल बनाया. एक साइड इसकी कितनी है? 10. एक साइड कितनी है? 12. थर्ड साइड वी हैव टू फाइंड. आई हैव टेकन इट x. सपोज इट विल बी x. तो अब मैं क्या करूंगा? पेरीमीटर अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो मैं पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सारी मेजरमेंट को प्लस कर लूंगा. 10 प्लस 12 प्लस x इक्वल्स टू 50. उसके बाद दोनों को ऐड करिए 22 प्लस x इक्वल्स टू 50. ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा 22. तो यहाँ पर कितना आ गया? 28. तो x कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर. तो इसकी थर्ड साइड की कैसी है? 28 सेंटीमीटर. जो मैंने यहाँ पर लिख दिया 28 सेंटीमीटर. अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर एक ट्राइंगल हमारे पास है जिसकी एक साइड 10 है, दूसरी साइड 12 है, तीसरी साइड कितनी है? 28. तो इसकी तीनों साइड डिफरेंट है. इस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल. इस टाइप के ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? स्केलन ट्राइंगल. इस टाइप के ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? स्केलन ट्राइंगल. The triangle whose all sides are equal is called equilateral triangle, and the triangle whose two sides are equal is called isosceles triangle, and the triangle which have all sides different is called scalene triangle. तो ये भी आप बहुत अच्छे से याद रख लेंगे. और देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4.
if the perimeter of given figure is 100 centimeter, then find the value of x. Then find the value of x. तो ये हमारे पास एक फिगर है 10, 15, 15, 5 और यहाँ पर कितना है x, कितना है ये x, या यहाँ पर आप इसको 10 कर लो और इसको कर लो x। तो मेरे पास ये फिगर है, इसमें जो मिसिंग टर्म है कितना x, ये मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है कि ये वाली साइड्स अगर 5 सेंटीमीटर है, दिस वन इज 15, दिस वन x, दिस वन 15, दिस वन इज 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसका पेरीमीटर मुझे गिवन है कितना 100 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इन सारी साइड्स को ऐड करूंगा तो वो किसके इक्वल होगा, 100 के इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे, 10 + 5 + 15 + 15 + x, 10 + 5 + 15 + 15 + x किसके इक्वल होगा। अगर मैंने इसकी बाउंड्री को यहाँ पर ऐड कर लिया है, इफ आई एडेड इट्स बाउंड्री मेजरमेंट, तो I have find its perimeter which is given in this question 100 centimeter. Then we will add it 15 और 15 कितना होगा 30, 30 और 10 40 और 5 45, 45 plus x equals to 100, x equals to 100 minus 45। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा 55 सेंटीमीटर। ये वाली मिसिंग टर्म है x जो है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 100। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जिन बच्चों के क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए हैं वे बच्चे पेरीमीटर की ऑल वीडियोस को रिपीट करके देख लेंगे। एक बार देखे, 2 बार देखे, सारी वीडियोस रिकॉर्डेड आपके पास हैं। जितनी टाइम आपको समझ नहीं आता है आप उतने टाइम को देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।